इस मूवी का स्टार्ट हमारी दुनिया के कई सौ साल पहले अफ्रीका के वकांडा कंट्री से होती है, जहां पर कई सौ साल पहले एक चमकदार पत्थर आकर गिरता है और जिसको हम वाइब्रेनियम के नाम से भी जानते हैं। और वहीं पर कोई भी इंसान जब वाइब्रेनियम को यूज करता था तो उसमें ब्लैक पैंथर की पावर आ जाती थी और साथ ही साथ वो ब्लैक पैंथर में भी बदल जाता था। इसी वाइब्रेनियम को वकांडियंस ने बड़े अच्छे तरीके से यूज किया और इसके बाद वकांडा बहुत अच्छा और डेवलप कंट्री बन गया था। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है 1992 में, जहां एक सोसाइटी में बच्चे खेल रहे होते हैं और उस सोसाइटी में काफी लोग रहते हैं और तभी वहां पर आते हैं किंग तजाका, जो कि वकांडा कंट्री के किंग थे और वो वहां पर आकर निजोबो नाम के आदमी से मिलते हैं। किंग उसे कहता है कि तुम हमारी कंट्री से वाइब्रेनियम को चोरी करते हो और दूसरे लोगों को बेच देते हो। निजोबो ने जिस आदमी को वाइब्रेनियम बेचा होता है, किंग को उस आदमी का भी पता लग जाता है और इस बात का पता लगाने के लिए किंग ने निजोबो के पास अपना एक जासूस छोड़ रखा था। इसी के साथ ही निजोबो का सारा राज किंग के सामने आ चुका था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हमें दिखाया जाता है किंग दजाला। किंग तजाका के मरने के बाद उसके बेटे को किंग बना दिया गया था, जिसका नाम था किंग दजाला। किंग दजाला के पास लड़ने के लिए उसकी एक अपनी आर्मी भी थी और इसके साथ ही हम देखते हैं किंग दजाला को अपनी पूरी टीम के साथ एक सीक्रेट मिशन पर जाना था। वहां पर उस मिशन में उन्होंने एक लड़की को बचाना था। उस मिशन में लड़की को बचाते बचाते किंग दजाला को लड़की से प्यार हो जाता है। अब किंग दजाला ये चाहते थे कि जब वो किंग बने तो वो लड़की भी उनके साथ हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहां पर हमें वकांडा की क्वीन दिखाई देती हैं, यानी कि किंग तचाका की वाइफ, और साथ ही किंग तचाका की बेटी को भी दिखाया जाता है, यानी कि किंग दजाला की बहन होती है। और वकांडा में वहां पर उन लोगों की एक रस्म थी, वकांडा का किंग या ब्लैक पैंथर बनने के लिए उन्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, यानी कि किसी दूसरे कबीले के वॉरियर से लड़ना होगा और जिस भी कबीले का वॉरियर इस लड़ाई में जीतेगा वही वकांडा का किंग होगा। और इसी के साथ ही किंग दजाला की दूसरे कबीले के वॉरियर से लड़ाई होती है। इन दोनों की आपस में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार किंग दजाला जीत जाता है और वकांडा का किंग कहलाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के मेन विलन की तरफ, जिसका नाम था एरिक स्टीफन, और वो पहुंचता है किसी म्यूजियम में एक मास्क को चुराने के लिए, क्योंकि उस मास्क में वाइब्रेनियम था और इस बात का पता वकांडियंस को ऑलरेडी चल जाता है। वकांडा में एक आदमी से ब्लैक पैंथर को ये बात पता चल जाती है कि हमारा वाइब्रेनियम चोरी किया गया है और वहीं पर ब्लैक पैंथर अपनी पूरी टीम के साथ एक प्लान बनाता है कि एरिक जैसे ही वाइब्रेनियम को असल चोर को बेचने जाएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे और साथ में ही उस असल चोर को भी पकड़ लेंगे। इसी के साथ ही ब्लैक पैंथर एरिक और मेन चोर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। ब्लैक पैंथर अब वहां एक क्लब में जाता है। जैसे ही उसे एरिक नजर आता है तो वो उसे पकड़ लेता है। एरिक को पकड़ते ही उन दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त फाइट होती है। जो चोरों का सरदार था उसके पास भी वाइब्रेनियम था और उसने उस वाइब्रेनियम से अलग अलग किस्म के वेपन्स बनाए थे, जिनकी मदद से वो अपने आप को बचाता है और वहां से भाग जाता है। क्योंकि ब्लैक पैंथर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होशियार और चालाक था, तो आखिरकार वो उस चोर को पकड़ ही लेता है और उसको पकड़कर एक फैसिलिटी के अंदर ले आता है। और अब वहां पर इंस्पेक्टर उस चोर से सारी इंफॉर्मेशन लेता है। वहां पर और भी वकांडियंस थे जो उस पूरी कन्वर्सेशन को सुन रहे होते हैं जो इंस्पेक्टर और उस चोर में हो रही होती है। तभी वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे एरिक ने किया था और वो उस चोर को वहां से छुड़वा लेता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से भगा ले जाता है। बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से वहां पर इंस्पेक्टर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उस इंस्पेक्टर की जान बचाने के लिए ब्लैक पैंथर उसे वकांडा ले आता है ताकि वो उसके डैमेज पार्ट को ठीक कर सके और उसकी बॉडी को पहले जैसा बना दे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक पैंथर अपने फादर के फ्रेंड से मिलने आता है और वहीं पर ब्लैक पैंथर के फादर का दोस्त उसे एक ऐसी जड़ी बूटी पिलाता है जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप की यादों को देख सकता है। जैसे ही ब्लैक पैंथर वो जड़ी बूटी पीता है तो वो अपने फादर से मिलता है। वो अपने फादर से पूछता है कि आपने 1992 में किसी आदमी को मारा था, क्योंकि उसकी वजह से अब वाइब्रेनियम हर जगह पर फैलने लगा है। उस वक्त ब्लैक पैंथर के फादर उसे बताते हैं कि अगर उस वक्त मैं उस आदमी को ना मारता तो वो मेरे दोस्त को मार देता और इसलिए मुझे उस आदमी नजोबो को मारना पड़ा। और इसके बाद ब्लैक
ब्लैक पैंथर अपने फादर से पूछता है कि उसके बेटे का इसके बाद क्या हुआ, और इसके बाद किंग तजाका कोई भी बात किए बगैर वहां से चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पर ये रिवील होता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि एरिक स्टीफन था। अब हम एरिक को देखते हैं जो उस मेन चोर के साथ था, जो उस जगह पहुंच चुके थे जिस जगह का किसी को भी पता नहीं था, और यहाँ पर एरिक अपना असल चेहरा दिखाता है। वो उस चोर को मार देता है और सारा वाइब्रेनियम उठाकर वकांडा के अंदर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर उसकी मुलाकात ब्लैक पैंथर होती है और एरिक ब्लैक पैंथर को बताता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे फादर को मारा था और यहाँ का किंग मैं ही हूँ और मैं ही असली वारिस हूँ जो इस वकांडा का किंग बनने के लायक हूँ। ब्लैक पैंथर उसे बताता है कि अब हर वकांडियंस को ब्लैक पैंथर बनने के लिए एक रस्म से गुजरना पड़ता है। एक कबीले के वॉरियर को दूसरे कबीले के वॉरियर से लड़ना होता है, और इसी के साथ ही हम किंग दजाला और एरिक के दरमियान फाइट को देखते हैं। और एरिक इस फाइट में चीटिंग करता है, वो किंग दजाला को मार देता है और साथ ही साथ उसके फादर के दोस्त को भी मार देता है, और इसके बाद वो किंग दजाला को पहाड़ के नीचे पानी के झरने में गिरा देता है ताकि इसके बाद उसका कोई भी कॉम्पिटिटर ना बचे और वो पूरे वकांडा का किंग बन जाए। और इसके बाद वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वो जड़ी बूटी पीने से असल ब्लैक पैंथर वाली पावर आती है। वो उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करने के बाद वहां पर सारी की सारी खेती को आग लगा देता है ताकि वहां पर उसका कोई भी कॉम्पिटिटर ना बचे और वो ही हमेशा वकांडा का किंग बनकर रहे। अब जब एरिक वकांडा का किंग बन गया था तो उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस वाइब्रेनियम को और भी चोरों को बेचना और साथ में ही इनलीगल वेपन को बनाना ताकि पूरी दुनिया उनके सामने झुके। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्लैक पैंथर की मदर पे। ब्लैक पैंथर की मदर अपनी बेटी और उस लड़की को लेकर जिसे ब्लैक पैंथर ने बचाया था और साथ में इंस्पेक्टर भी था, ये सब मिलकर जाते हैं एक कबीले में ताकि उस कबीले का सरदार ब्लैक पैंथर की जान को बचा सके। हालांकि उस कबीले का सरदार ब्लैक पैंथर का एक कॉम्पिटिटर ही था, लेकिन जब उसके सामने ब्लैक पैंथर की फैमिली आती है और उसके सामने ये रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमारे किंग दजाला को बचा लो, और तभी उस कबीले का सरदार ये फैसला करता है कि अब वो ब्लैक पैंथर से मुकाबला नहीं करेगा बल्कि उसकी जान को बचाएगा। और तभी वो अपना एक खास राज बताता है। वो यहाँ पर ये बताता है कि उन्होंने भी उस खास जड़ी बूटी को यहाँ पर उगाया था और वो खास किस्म की जड़ी बूटी ब्लैक पैंथर की फैमिली को देता है। ब्लैक पैंथर की फैमिली वो जड़ी बूटी उसे पिला देती है। जड़ी बूटी को पीते ही किंग तचाका के अंदर दोबारा से ब्लैक पैंथर वाली पावर आ जाती है। ब्लैक पैंथर की पावर जाने के बाद किंग दजाला दोबारा से एरिक के साथ लड़ने के लिए चला जाता है, और यहीं पर हमें पता चलता है कि एरिक ने बहुत सारे जहाज बना लिए हैं वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करते हुए, और वो सारे जहाज दूसरे कंट्री को बेचने के लिए तैयार थे। तभी वहां पर किंग तजाला अपनी पूरी टीम के साथ एरिक के जहाजों को रोकने की कोशिश करता है ताकि सारा का सारा वाइब्रेनियम वकांडा के अंदर ही रहे, वकांडा से बाहर न जाए। और जब किंग तजाका की आर्मी को पता चलता है कि उनका किंग आ चुका है तो वो एरिक की तरफ को छोड़कर किंग तजाका की तरफ आ जाते हैं और वहां पर वो एरिक से फाइट शुरू कर देते हैं। इसके बाद उस कबीले के सरदार के लोग भी उस आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं जिस कबीले के सरदार ने किंग दजाला की मदद की थी। अब यहाँ पर किंग दजाला और एरिक के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है और दोनों के पास ही वाइब्रेनियम वाला सूट होता है और दोनों एक दूसरे से डटकर मुकाबला करते हैं। आखिरकार इस फाइट के एंड में किंग तजाका एरिक को हरा देता है और फिर से अपने किंगडम को हासिल कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग दजाला वाइब्रेनियम को दूसरे कंट्रीज के पास भेजने के लिए रेडी हैं और वो इस बात की अनाउंसमेंट यूनाइटेड नेशन में करते हैं और वो इस बात को भी बताता है कि वो अपनी पूरी टेक्नोलॉजी दूसरे मुल्कों के साथ बांटने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।